इस छत ने धोखा दे दिया। यह छत बेईमानी के बोझ से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इसने इस गरीब टैक्सी ड्राइवर की जान ले ली और हर बार की तरह हत्या का एक और मामला, लापरवाही का मामला बन गया और हर किसी ने यह मान लिया कि यह एक दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जो लापरवाही से हुई है। लेकिन यह झूठ है, यह गलत है। सच्चाई यह है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक मर्डर है और यह मर्डर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से हुआ है जिसमें बेईमानी का सीमेंट लगा था। लेकिन किसी न किसी ने तो इसका उद्घाटन किया ही होगा। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस घटना के लिए यूपीए की सरकार को सिर्फ इसलिए दोषी मानना सही होगा कि यह छत उसकी सरकार में बनी थी? क्योंकि यूपीए की सरकार तो 2014 में चली गई थी। 2014 से लेकर 2024 तक तो मोदी सरकार थी। क्या इस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो छत जिसने भी बनाई हो या तो उस छत का, उस बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराते, और अगर यह पाया गया कि ये कमजोर है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में बेईमानी हुई है, इसमें लापरवाही हुई है, तो उसे ठीक कराया जा सकता था। पूरे 10 साल का समय था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी गोदी मीडिया जो है बहुत बदली बदली लग रही है और वजह यह है कि जो गोदी मीडिया मोदी मोदी करती आई थी 10 साल से, अब देखिए तो वो राहुल राहुल कर रही है और मोदी जी की सरकार होते हुए भी मोदी जी की वाहवाही नहीं कर रही है, बल्कि मोदी जी की पोल खोल रही है। तो ये बदलाव कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो देखिए, मोदी जी के पास में सरकार तो बन गई, लेकिन जो चाबी है सरकार की, जो खजाने की चाबी, वो मोदी जी के पास में नहीं है। क्योंकि जो अब कुछ भी सरकार का होगा, लेखा जोखा, जो भी बजट बनाना है, जो भी करना, तो मोदी जी अपने मन से नहीं कर पाएंगे। अब जो है उनको, एक तो उनके जो सहयोगी दल है उनके पास में वो तो किंग मेकर है, तो उनके पास में एक चाबी है, तो वो डिसाइड करेंगे कुछ भी सरकार के फैसले। और दूसरे जो विपक्ष है वो इतना तगड़ा है कि ताल ठोकता रहता है। कभी भी मतलब सरकार पे को घेरने के लिए उसके पास में इतनी ताकत है कि मोदी जी जो है एकदम हिट विकेट आउट हो जा सकते हैं। तो एक चाबी विपक्ष के पास में, मोदी जी के पास में कोई चाबी नहीं है, ये मान के चलिए। तो गोदी मीडिया ये चीज बहुत अच्छे से जानती है। गोदी मीडिया के जो मालिक हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना होता है ना। ये तो प्राइवेट चैनल होते हैं, तो प्राइवेट चैनल होते हैं तो उनको पैसे जो मिलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो सरकारी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आ रहे थे मोदी के जमाने में। और चूंकि समझ लिए कि 80% जो 90% पैसा जो गोदी मीडिया को मिलता था वो मोदी जी की तरफ से आता था। अब लेकिन मामला बदल गया है, तो पैसा का डिसीजन कौन कर रहेगा? तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी, ये 3 लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि सरकार का पैसा कहाँ पे कैसे खर्चा होगा, एकदम साफ दिखता है। तो इसीलिए जो गोदी मीडिया के मालिक लोग हैं तो उन्होंने अपने एंकरों को समझा दिया होगा बात कि तुमको अब किस एंगल से सब खबर चलाना है, क्योंकि खबर एक होती है लेकिन चलाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो एक खबर जो है वो दिखाएगी कि मतलब सरकार सही कर रही है, उसी खबर पर दूसरे कोई बता सकता है कि सरकार गलत कर रही है ना। तो ये मोदी एंकर भी अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए अब मोदी जी की बकिया उधेड़ रहे हैं। तो ये जो अभी जो हादसे हो रहे हैं पूरे देश में, तो एक तो घोटाले हैं, जो नीट का घोटाला, यूपीएससी का घोटाला, यूजीसी का घोटाला, मतलब शिक्षा विभाग का सब पूरा बड़ा बड़ा घोटाला। और दूसरी तरफ जितना भी मोदी जी प्रोजेक्ट करते हैं
तो उसमें एयरपोर्ट हो गया, सड़क हो गई और बड़े बड़े और भी जो इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी पोल जो है गोदी मीडिया खोल रही है। तो 18,000 करोड़ में बना हुआ था अटल सेतु, मुंबई में सी लिंक, समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल, तो उसमें क्रैक आ गए। 6 महीने पहले ही मोदी जी ने फीता काटा था, तो वो गोदी मीडिया उछाल रही है। ये जो अयोध्या में इतना तामझाम के साथ में मोदी जी ने इतना बड़ा इवेंट किया था, और वहां पे अभी एक बारिश हुई है, देखिए तो सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे, राम मंदिर के अंदर पानी टपक रहा है, वो रेलवे स्टेशन के अंदर पानी घुस गया है, तो वो गोदी मीडिया खूब उछाल रही है। जो एयरपोर्ट ढह गए 3, दिल्ली का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट, राजकोट का एयरपोर्ट, तो उसको गोदी मीडिया जम के उछाल रही है। और सुधीर चौधरी ने तो अपने प्रोग्राम में मोदी जी को हत्यारा करार कर दिया, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो छत ढहा तो टैक्सी ड्राइवर वहां पर वेटिंग इंतजार करते रहते हैं, उनके ऊपर गिरा, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, वो टैक्सी में ही फंसा रह गया, मर गया बेचारा। तो उसकी मौत का जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि ये जो ढा है टर्मिनल, तो किसी के जमाने में बना हो, अभी नया की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना भी रहा हो, जैसे कि मोदी जी ने कोई काम नहीं कराया, यूपी के जमाने का बना हो, लेकिन ढा अभी है, तो जिम्मेदार मोदी जी हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी तो होता है ना, मेंटेनेंस होता है, सेफ्टी होता है, आपको पीरियोडिक सेफ्टी चेक करना पड़ता है, और उसमें कोई खामी दिखे या फिर खतरनाक दिखे, उसको बंद कर देना पड़ता है। तो ये क्यों नहीं किया गया, आखिर क्यों लापरवाही की गई? तो सरकार जिम्मेदार है ना। अब तो नेहरू जी आके ठीक नहीं करेंगे, नेहरू जी के तो आप जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं, अभी तो मोदी जी गद्दी में बैठे हुए हैं ना, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जितने भी मतलब देश में अयोध्या से लेके दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, और सड़कों पे पानी भर जाता है, हर जगह गड्ढे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी गद्दी में बैठे हुए, तो मोदी जी के पास में जवाब नहीं है। जो नीट का घोटाला हुआ उसका मोदी जी के पास में जवाब नहीं है। तो गोदी मीडिया जो है अब गोदी मीडिया नहीं रहा, मोदी जी के भरोसे अब वो नहीं रहता है। उनको पता है कि पैसे हमको लाना है एडवर्टाइजमेंट के, तो मोदी जी की जेब अब खाली है, वहां पे पैसे नहीं निकलेंगे, पैसे कहीं और से निकलेंगे, तो वहीं पे रिपोर्टिंग जो है बदल दिया गया है, और इस तरह की उल्टी रिपोर्टिंग हो रही है। तो मोदी जी की हालत खराब है, मोदी जी की बखिया उधेड़ रही गोदी मीडिया। अब मोदी जी का जो सिक्का चलता था तो अब नहीं चल रहा है, अब खुद मोदी गिरते जा रहे हैं, और मोदी जी बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मीडिया पूरा चढ़ जाता है और उसके पास में सबूत होते हैं और उसके पास में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, तो फिर सरकार जो है वो टिक नहीं सकती है। ये तो आप मान के चलेंगे, है ना। आपने देखा था यूपीए का क्या हुआ था, जबकि यूपीए में कोई घोटाले नहीं हुए थे, लेकिन कितना हवा बना दिया था गोदी मीडिया ने कि यूपीए की सरकार गिर गई थी। और यहाँ मोदी जी का तो घोटाले ही घोटाले हैं, तो साफ दिखते हैं। अभी मोदी जी जब गद्दी से उतरेंगे तो सबकी जांच होगी, या सब में मोदी जी फंसेंगे, चाहे वो अडानी का जितना भी घोटाले हैं, ए टू जेड, कोयला घोटाला हो गया अडानी का, एयरपोर्ट घोटाला हो गया अडानी का, पोर्ट घोटाला हो गया अडानी का, जो स्टॉक मार्केट घोटाला हो गया अडानी का, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता था अडानी उसका, तो अडानी के ही बहुत सारे केस, फिर अडानी के कर्जा माफ कर देते थे मोदी जी, वो सबकी जांच होगी। उसके अलावा जो और भी जो घोटाले हैं, ये जैसे कि घोटाले, नीट के घोटाला हो रहा है तो एयरपोर्ट टूट के गिर जा रहा है, सड़क में गड्ढे हो जा रहे हैं। तो फिर कुछ दिन पहले जो सीएजी का रिपोर्ट आया था, तो उसमें जो आयुष्मान योजना, उसके घोटाले ही घोटाले हैं। मोदी जी का मतलब कोई भी काम होता है बिना घोटाले के नहीं हो सकता है।
मोदी जी कहीं फीता काट रहे होंगे तो उसमें घोटाला होगा। मोदी जी कोई चीज का बड़ाई कर रहे होंगे तो उसमें घोटाला होगा। मोदी जी कुछ नया प्रोजेक्ट ला रहे होंगे तो उसमें घोटाला होगा। मतलब कि एक भी ऐसा काम मोदी जी 10 साल में नहीं किए होंगे जिसमें घोटाला ना हुआ। अब सोच लीजिए कि मोदी जी का क्या होगा जब गद्दी से उतरेंगे।